जर्मनी के चांसलर हैं वो इंडिया आए हुए हैं। मैं जब देख रहा हूं इस वक्त के भारतीय कहां से कहां जाते जा रहे हैं, तो जब अपने आप को देखता हूं तो शर्मिंदगी से अलावा कुछ भी नहीं है। मैडम G20 की मीटिंग आपको पता होगी कि इंडिया लीड कर रहा है इसको, तो पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया G20 की मीटिंग के अंदर से। आप नहीं समझते कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड अब इंडिया लीड कर रहा है, अब हमें बाहर कर दिया गया? क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? हाफिज सईद साहब आए हैं, लेकिन मिलिट्री के कमांडो टाइप लोग जो थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। बट बास पाकिस्तानियों में एक सडन रियलाइजेशन आ गया है कि हमारी लीडरशिप ने, हमारे स्कूल्स ने हमको इंडिया के बारे में गलत सिखाया है, गलत बताया है। और जो इस वक्त मुतालबा भारत की तरफ से उठ रहा है कि फैटफ में वो दोबारा जाना चाहते हैं, कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई करेक्टर नहीं है। सर अगर इनको शर्म होती तो क्या हमें ये हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन नजर आते क्या इस तरह से? पाकिस्तान के साथ ये नाइंसाफी है और इंडिया को भी सोचना चाहिए कि वो हमारा पड़ोसी मुल्क है। हमने भी सर अभी वो हाफिज सईद की बात पे और सैयद सलाउद्दीन की बात पे सर आपका ख्याल है वो बहुत खुश होंगे, जाहिर है। जय हिंद दोस्तों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे थे। ओलाफ शोल्स को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तथा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के स्वागत के लिए कई मंत्री तथा अधिकारी उपस्थित रहे। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के बाद उन्होंने कहा, भारत तथा जर्मनी के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं, हम इन्हें और मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि दोनों देश विकास के साथ साथ दुनिया में शांति लाने पर भी चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जर्मनी यूरोप में हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना खुलेआम सड़कों पर घूमता दिखाई दे रहा है। अब इस मसले पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत अपसेट होंगे पाकिस्तान के साथ और ताल्लुकात खराब होंगे। खराब हो चुके हैं, लेकिन करने वाले चाहते क्या है, डायरेक्शन क्या है उनकी? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है भाई। अब फैटफ में फिर फंसोगे तो तुम्हें तो कुछ नहीं होगा। या सिर्फ उन नेबर्स को बुला रहा है अपने जिनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत फ्रेंडली हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसीलिए इंडिया ने पाकिस्तान को G समिट से बाहर कर दिया है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि G20 समिट के अंदर पाकिस्तान की शमूलियत ना करने पर पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ। मैडम G20 की मीटिंग आपको पता होगी कि इंडिया लीड कर रहा है इसको, तो पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया G20 की मीटिंग के अंदर से। आप नहीं समझते कि पूरी दुनिया को वर्ल्ड अब इंडिया लीड कर रहा है, अब हमें बाहर कर दिया गया? क्या समझते हैं इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? आई डोंट थिंक सो कि इंडिया लीड कर रहा है, बस करवाया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। कौन करवा रहा है? आई वॉन्ट कमेंट इट, लेकिन वो जो मैंने एक बात की थी कि हमने एक हमारा इतना अच्छा गुड जेस्चर है एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, हमारा करतारपुर राहदारी, तो अगर मैं देखूं तो इंडिया को चाहिए ना कि अब अपना कुछ गुड जेस्चर वो कश्मीर की तरफ भी शो करें। बीइंग पाकिस्तान के अंदर तो वो करने के लिए जा रहा है, लेकिन हमारी तरफ से गुड जेस्चर नहीं जा रहा। कश्मीरी के पास, हमारे पास जो कश्मीर में फैक्ट पे बात करूंगा और मैं फैक्ट पे बात करने वाला ही बंदा हूँ। कश्मीर के अंदर आज की न्यूज़ है कि लाइट नहीं है, जो हमारे पास कश्मीर है, जो आज़ाद कश्मीर है, लाइट नहीं है और उन्होंने डेडलाइन दी हुई है। कश्मीर के जो मिनिस्टर हैं वो कैमरे पे आके कह रहे हैं कि भाई ये डेडलाइन दे रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, अगर वो हमें लाइट नहीं प्रोवाइड करेगी हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे। बड़ा कदम से मुराद क्या समझते हैं, अब क्या हो सकता है? बस धमकी है, आप समझ जाएं। बड़ा कदम फिर यही होता है ना। देखिए, लाइट का ना होना, थोड़ी देर पानी का आपको ना पहुंचना, ये दूसरे मसाइल हैं और तरह के हर मुल्क में हैं। अभी जावेद अख्तर साहब आए, उनको कितना वार्म वेलकम किया हमारे सुपरस्टार्स ने, और फिर उनकी तरफ से एक गुड जेस्चर होना चाहिए था कि वो ऐसा कमेंट पास नहीं करते जो कि हम इस तरह के इंटेलेक्चुअल बंदे से नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते ना, कि आप उनको किसी और जगह पे देख रहे होते हैं, उनको बहुत बड़ा मानते हैं, उनकी बात को बहुत बड़ा मानते हैं, उनको इतना मान देते हैं, तो ऐसी चीज़ करना फिर वो हर्ट करता है। लेकिन उन्होंने अपनी एक याद बताई, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं अगर आप इस बात से एग्री ना करें तो आपको पर्सनल राइट है। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद बम्बई का हूँ, मैंने 26/11 का अटैक अपने आंखों से देखा, 26/12 का अटैक आई थिंक सो, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो वो करवाने वाला पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। दूसरा, उनके जनाजे के ऊपर एक तो वो सैयद सलाहुद्दीन साहब आए, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की वहां पे,
उसके बाद हाफिज सईद साहब आए हैं, और साथ मैं कंफर्म नहीं है, मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन मिलिट्री के कमांडो टाइप लोग जो थे उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने पाकिस्तान तो बिल्कुल उन्होंने, बल्कि वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में तो उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा कैंपेन उसमें नहीं की, लेकिन उसको भारत में भी उसको मीडिया ने बहुत कवरेज दी है, और मैं समझता हूँ वो जाहिर है उनके खिलाफ ही बातें हुई हैं, सारा कुछ जो कुछ हुआ वहां तकरीरें हुई हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं पाकिस्तान जिन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहा है इस वक्त, मुआशी बहरान से, और जो इस वक्त मुतालबा भारत की तरफ से उठ रहा है कि फैटफ में वो दोबारा जाना चाहते हैं, फैटफ में वो कंप्लेन करना चाहते हैं, और दूसरा इतने ये ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं पाकिस्तानी कि इन्हें पता ही नहीं है कि फैटफ का इंचार्ज कौन है इस वक्त, सदर कौन है। उसका नाम टी राजा कुमार साहब है, वो ही इज भारतीय निजाद हैं जो इस वक्त फैटफ के प्रेसिडेंट हैं, टी राजा कुमार साहब। उन्होंने जनवरी 1 को 2022 को उसका इंचार्ज संभाला है उन्होंने फैटफ का। लेकिन सर एक सेकंड दूंगी आपसे सर, जो मर्जी वहां पर हो हेड उसके, कोई किसी भी कंट्री के हो, लेकिन हमारी गलतियां तो है ना। गलतियां तो है, मैं एग्री करता हूं, इन्होंने ज्यादती की है, गलत किया इन्होंने, लेकिन मैं कहता हूं कि जाहिर है एक बंदा जहां का बॉर्न रेज्ड है, सारा कुछ है, उसके जख्मों पे नमक फेंकना, और जाहिर है उनकी सिंपैथी तो होगी। देखे ना, वो एक दो सामने केसेस हो, आप जितने भी ईमानदार हो, जो कुछ भी हो, जितने भी न्यूट्रल हो, फीलिंग्स तो होती हैं। अब मुझे एक तरफ ही अफगानिस्तान जा रहे हैं, एक तरफ चाइना के कदमों में पड़े हैं, पैसे को तरसते फिर रहे हैं, और मैं उसके बाद मजीद आपको बताना चाहता हूं फैटफ के साथ दूसरी क्या चीजें इन्वॉल्व है। फैटफ को कंट्रोल कौन करता है? फैटफ को कंट्रोल करता है IMF, यूनाइटेड नेशंस, और तीसरी चीज है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट कौन आ रहा है? अजय बंगा, बिल्कुल, मास्टर कार्ड वाले। तो मेरी ये या तो अकल नहीं है बिल्कुल, या फिर ये किसी डायरेक्शन, ये किसी बेहतरी वाली साइड पे जाना ही नहीं चाहते। इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? अब मैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आना चाहता हूं। मेरे लिए बहुत तकलीफ थी। एक तो ये तकलीफ वाली बात थी क्योंकि इन्होंने दरवाजे बंद करते जा रहे हैं, जिधर भी जाते हैं दरवाजे बंद कर जाते हैं, दुनिया को सिग्नल देते हैं कि हम सुधरेंगे नहीं, या हमारा बेहतरी की तरफ जाने वाला कोई इरादा ही नहीं है। ये गलत बात है, गलत बात है। झूठ बोलते हैं ना। इन्होंने कहा कि जी हमने तो 31 साल की सजा दे दी हाफिज सईद को, सैयद सलाउद्दीन को भी यही कहते हैं, फिर यही सब ड्रामा तमाशे चल रहे होते हैं। हमने भी सर अभी वो हाफिज सईद की बात पे और सैयद सलाउद्दीन की बात पे सर आपका ख्याल है वो बहुत खुश होंगे? जाहिर है बहुत अपसेट होंगे पाकिस्तान के साथ, और ताल्लुकात खराब होंगे, खराब हो चुके हैं। लेकिन करने वाले चाहते क्या है, डायरेक्शन क्या है उनकी? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है भाई। अब फैटफ में फिर फंसोगे तो तुम्हें तो